फ्रेंड, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल कोर्स को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं 6 महीनों में, और ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको हिंदी में देने वाला हूं। इसके साथ साथ अगर आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं ओ लेवल करने पर। तो आज की इस वीडियो को काफी इंपॉर्टेंट बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा पास में लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल की वीडियोस को वॉच करते हैं मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये बिल्कुल फ्री होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो आप सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे कि हाँ, लोग हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं। सो दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर आप ओ लेवल कोर्स को 6 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ओ लेवल कोर्स के बारे में, उसकी डिटेल और उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आती है फीस स्ट्रक्चर को लेकर, उसके डिटेल को लेकर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो कोर्स है ओ लेवल का स्टैम्प पर, वो R5 के लिए रजिस्टर्ड होता है, यानी रिवाइज सिलेबस 5 के लिए होता है। रिवाइज सिलेबस 5 की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी क्वेरी करते हैं कि रिवाइज सिलेबस 5 जो है वो है क्या। एक्चुअल में नाइलेट अपने कोर्स को लगातार अपडेट करता रहता है। इससे पहले रिवाइज सिलेबस 4 चलता था, अब रिवाइज सिलेबस 5 चलता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है अगर हम बात करें तो रिवाइज सिलेबस 4 में आपका सी लैंग्वेज का पेपर होता था, जबकि यहां पर पाइथन लेटेस्ट लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा पहले आप जो था आईसीटी रिसोर्सेज पढ़ते थे, जिसमें आप हार्डवेयर की पूरी जानकारी लेते थे, बट आज आप आईओटी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन देती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में। तो थोड़ा डिफरेंसेस होता है। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली क्या है पे डिपेंड है। सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन, उसके साथ आपको 4 पेपर देने होते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होता है और उसके साथ प्रोजेक्ट होता है। यानी ये सारा ओ लेवल का कंटेंट होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, 4 पेपर देने होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है और एक प्रोजेक्ट वर्क आपको कंप्लीट करना होता है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो साइट यूज की जाती है उसका हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस आपको 500 पेड करनी पड़ती है, यानी 500 रुपए आप पेड करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस, नाइलेट में रजिस्टर्ड होने के लिए। कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते तो मुझे क्लियरफाई होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं खाली नाइलेट ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और वो वेट करते हैं अपने एग्जामिनेशन का। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। इससे पहले आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। तो आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहां पर जो होता है वो 4 पेपर आपके होते हैं, और 4 पेपर के लिए पर पेपर 750 आपको पेड करना पड़ता है, और हर प्रोसेसिंग चार्ज के लिए आपको 100 देना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ टोटल 3200 रुपए लिखा है 4 पेपर का। कैसे लिखा है, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 पेपर जो आपके यहाँ पर लिए जाते हैं, इन दोनों पेपर को अगर हम लेते हैं तो 750 इंटू 2 हो जाता है 1500 प्लस 100 प्रोसेसिंग चार्ज, यानी हो गया 1600। और अगली बार आपने फिर 2 पेपर भरे तो उसका क्या हो गया, 2 पेपर भरने का मतलब साफ हो गया कि 2 पेपर का अगर आप भरते हैं तो फिर 1500 प्लस 100 यानी 3200 आपका टोटल चार्जेस हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो वहां पर ये चीज ध्यान देने वाली होती है कि प्रैक्टिकल जो फीस होती है वो 500 अलग से चार्ज पेड करना पड़ता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस की, और ये आपके एग्जामिनेशन की डेट और इसका एडमिट कार्ड अलग से आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर, तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पेपर का एडमिट कार्ड अलग आता है और प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड अलग आता है जिस मंथ के लिए आपने भरा होता है। इसके बाद लास्ट आता है प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट फीस जो होती है वो आपको 100 रुपीज नाइलेट को सबमिट करनी होती है, तो ये प्रोजेक्ट फीस होती है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आप ओ लेवल को कैसे 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं आपके पहले मंथ की, जिसमें आप जनवरी काउंटेबल कर सकते हैं या जुलाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मंथ में आपका ओ लेवल रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई मंथ में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जनवरी मंथ में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट 6 मंथ मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करेंगे अपने आप को ओ लेवल के लिए, तब तक आप
आगे की प्रोसेस में नहीं बढ़ सकते। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यह चीज ध्यान रखना होता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं आपके ओ लेवल रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये सिर्फ एक बार के लिए है, आपको बार बार ये काम नहीं करना होता। अपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए आपको ये चीज बहुत जरूरी है। सो दैट्स वाई इन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए ये चीज ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज, आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो भी एक्टिव, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने डिटेल को वैलिडेट करते हैं और फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, आपके पास एक पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका, जो कि आगे फ्यूचर वैलिडेशन और कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए यूज होता है। अगर आपकी ईमेल आईडी, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस भी ईमेल आईडी का प्रयोग आप कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से और मोबाइल नंबर को ध्यान से फिल करिए, क्योंकि ये आगे चलकर आपकी प्रोफाइल लॉक में बहुत काम आने वाला है। यानी आपकी जब रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई जाएगी तब ये बहुत काम आने वाला है। सो दैट्स वाई इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से फिल करिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लियरली स्कैन्ड लेटेस्ट फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ होगी वो भी, और इसके अलावा सिग्नेचर, दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी यहां पर। और तो ये तीन चीजें आपको रिक्वायर्ड है, पहला ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर, तीसरा स्कैन आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ये दो जो चीजें हैं ये आपको रिक्वायर्ड होंगी यहां पर। इसके बाद आगे हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले कि यहां पर जो साइज होता है वो क्या रहता है। तो ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज होगा वो आपका 50 KB के लिमिटेशन में होगा, यानी 50 KB से कम होना चाहिए। ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिए अपलोड करते समय। नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि अगर आप एप्लीकेशन को करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन को करना चाहते हैं, तो कहां से करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपकी जो साइट होती है student.nilet.gov.in, इसको आपको ओपन करना होता है और इसके साथ साथ आपको यहां स्क्रॉल डाउन करना होता है इसको नीचे, और यहां पर देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, इसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोडेड है, अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आगे की प्रोसेस में अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो पीरियड होता है वो जनवरी से मार्च, यानी 2 पीरियड आपको मिलते हैं। जनवरी से मार्च के बीच में आप कर सकते हैं और जुलाई से सितंबर के बीच में कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, जितना डिले आप करते हैं उतना कम टाइम पीरियड मिलता है आपको स्टडी के लिए। तो ये 2 मंथ होता है। अगर अभी की हम बात करें तो लास्ट डेट 30 सितंबर रखी गई है, यानी अगर आप रजिस्टर्ड अभी करना चाहते हैं तो आज से लेकर 30 जुलाई तक, 30 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो यहां पर आता है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन चेक योर ईमेल आईडी विद इन 5 डेज। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपने 5 दिन के अंदर अपनी ईमेल आईडी को, जिसको भी आपने एंटर किया था, उसके अंदर आपको चेक करना है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर नाइलेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा, इसके माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि प्रोफाइल लॉक कैसे की जाती है तो आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। प्रोफाइल लॉक की वीडियो और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उस चीज को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रोसेस की, तो आपको अपने चारों पेपर का जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी। ये 4 पेपर जो आपके होते हैं, इनमें इंफॉर्मेशन में अभी आप उनको इनके बारे में देता हूं। इनको आप पढ़ सकते हैं प्राइवेट टीचर से, इंस्टीट्यूट से, या फिर बुक से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। 4 पेपर जो इंक्लूड किए जाते हैं, उन 4 पेपरों में यहां पर आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है कंप्यूटर के बारे में। ये बहुत इजी पेपर होता है, बहुत सिंपल पेपर होता है। सेकंड जो आता है वो आता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको वेब डिजाइनिंग के बारे में बताया जाता है कि आखिर आप एक नई वेब डिजाइन कैसे करते हैं, नई वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उसको पब्लिश कैसे किया जाता है। थर्ड जो आता है वो आता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, यानी इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसका नाम पाइथन है, उसके बारे में बताया जाता है कि आप उसके द्वारा कैसे प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चौथा जो पेपर आता है वो आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके बारे में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो IoT डिवाइसेस आई हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप इसमें से कोई एक फेवरेट टॉपिक जो आपको लगे, यानी जब आप चारों को स्टडी कर रहे हैं जो भी आपको फेवरेट टॉपिक लगे उस पर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट सबमिट करना नेसेसरी होता है, जरूरी होता है आपके ओ लेवल एग्जामिनेशन में। इसके बाद आगे प्रोसेस अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां 3rd मंथ में मे बी मार्च और सितंबर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाते हैं। तो आपको फिल करना है चारों मॉड्यूल पेपर और प्रैक्टिकल पेपर को, यानी जब
एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर रहे होते हैं तो आपको चारों पेपर भर देने होते हैं, मॉड्यूल पेपर, और उसके साथ प्रैक्टिकल फॉर्म भी भर देना होता है, जो कि यहां पर रिप्रेजेंट कराता है। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 4 पेपर 750 के हिसाब से अगर देखते हैं तो 3000 रुपए आपका टोटल अमाउंट होता है। इसके बाद प्रैक्टिकल फीस 500 रुपए देनी पड़ती है, और प्रोसेसिंग फीस आपको 100 रुपए, मैंने बताया था पर प्रोसेसिंग आपको 100 रुपए पेड करना पड़ता है, यानी टोटल 3600 रुपए पेड करते हैं। ये चारों पेपर की स्टडी करने के बाद देखिए चारों पेपर आपने फिल किए हैं, यानी आपको चारों पेपर एक साथ देने हैं विद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप चारों पेपर देकर, प्रैक्टिकल देकर एक साथ 6 महीने में ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 4 के 4 पेपर और प्रैक्टिकल अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आप 6 महीने में अपना ओ लेवल क्लियर कर सकते हैं। इसमें स्टडी पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर में या प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका टोटल प्रैक्टिकल वे ही आता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है वो आता है आपका 4th मंथ में। 4th मंथ में अप्रैल या अक्टूबर की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, आपको एक ओपिनियन, मेरी राय माने तो मेरे अकॉर्डिंग 3 में से कोई एक पर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पहला वेब डिजाइनिंग पर, दूसरा प्रोग्राम थ्रू पाइथन पर, या फिर IoT एप्लीकेशंस पर। इन तीनों टॉपिक्स में से आप कोई भी एक टॉपिक चुन लीजिए जिस पर आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है और सबमिट करना है आफ्टर द एग्जामिनेशन के तुरंत बाद आपको ये किसी एग्रीडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नाइलेट के एग्रीडेशन इंस्टीट्यूट पे जमा करना है, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी जो है वो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपका जो कंप्लेजन होता है, यानी सीधी बात है कि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जानते हैं कि स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है वो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होता है वो डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए नहीं होता है, एक इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के लिए होता है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको ये 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल जाता है। इन द एंड ऑफ 6 मंथ, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब लास्ट 6 मंथ चल रहा हो, चाहे वो जून हो या दिसंबर हो, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, डीप स्टडी एंड बेटर रिवीजन आपको चाहिए होगा एक बेस्ट ग्रेड पाने के लिए, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों चीजों को तैयार करना होगा। और आफ्टर द एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन दे देते हैं तो आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है 4 और 5 महीने के लिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो 4 से 5 महीने के बीच में आता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है आपके 6 महीने में आपका ओ लेवल कंप्लीट करने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बैठे रहते हैं, वेट करते हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको शेयर करें। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं और वो हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।